हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और लर्निंग्स देने वाला हूं आपको। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस कि वो आगे जाके कैसा परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आप में उतना पेशेंस नहीं है, आपको मार्केट नहीं देखना, मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स लेके आया हुआ हूँ जो आगे जाके बहुत अच्छा मूव दे सकते हैं उनके सेक्टर के बेसिस पे। तो हम पहले देखेंगे दो सेक्टर का एनालिसिस, फिर उनके दो प्यारे प्यारे जो मुझे अच्छे स्टॉक्स लगे वो मैं आपको देने वाला हूँ। उसको आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो कैसे मूव देगा। और फिर आपके लिए एक सरप्राइज है, जो स्टॉक शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा एक रिटर्न दे सकता है महीने डेढ़ महीने के अंदर अंदर। सो बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिसको आगे जाना है, अभी मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा। जिसको ये नहीं देखना, मैं उसके लिए टाइम लैप्स डाल दूंगा। वो सीधे अदर सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं उन पे स्किप कर सकते हैं। पर नॉलेज के लिए देख लो, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट, मंथली टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हो एक मार्केट ने मार्च के महीने में बहुत अच्छी रेड कैंडल बनाई थी। मार्केट डाउन था, पैनिक हो रखा था, लेकिन उसके बाद 3 महीने आप देखो मार्केट इसी रेंज के अंदर रहा। अगर मार्केट को गिरना होता है ना, वो रुकता नहीं है। तो मार्केट यहाँ से चाह रहा है वो रिकवर हो, वो वेट कर रहा है कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आए और वो ऊपर जा सके। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर अगले महीने हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है यहाँ पर, तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। और निफ्टी अच्छा खासा अप मूव दिखा सकता है, उसके बाद आपके स्टॉक्स भी एक अप मूव दिखा सकते हैं। और ऑल टाइम रेजिस्टेंस तो ये है ही है, इसके ब्रेकआउट के बाद तो मज़े ही मज़े हैं। अगर आप पहले भी देखोगे तो यहाँ पर भी एज सच मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, कितने टाइम तक यहाँ रहा था, उसके बाद देखो एक रैली आई थी। तो सेम इन फ्यूचर भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट प्राइस पैटर्न अपना रिपीट करता रहता है। अभी हम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में उतना कोई हार्ड सेंटीमेंट नहीं था। मार्च में सेम फॉल आया, पर निफ्टी से अच्छी रिकवरी दिखाई है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो ना, एक इनसाइड कैंडल बनी है, वहाँ 3 महीने की बनी, यहाँ पे सिर्फ 1 महीने की बनी और देखो उसके ऊपर जा रहा है। तो बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है। एक यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, हमारा बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा अपवर्ड मूव दिखा सकता है। तो ये तो था हमारा इंडेक्स एनालिसिस। अभी मैं आपको देने वाला हूँ सेक्टर एनालिसिस, जो दो सेक्टर ब्रेकआउट देने वाले हैं या दे चुके हैं। एक चीज़ है, सेक्टर तभी मूव करता है जब उसके स्टॉक्स मूव करेंगे। सेक्टर में अगर ब्रेकआउट आ रहा है, वो किस लिए आ रहा होगा? क्योंकि कोई ना कोई उसका स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला होगा। चलो आओ देखते हैं। पहले सेक्टर है हमारे पास निफ्टी फार्मा। ये निफ्टी फार्मा का मंथली टाइम फ्रेम है, वीकली लगाते हैं यहाँ पर आराम से। और देखो यहाँ पे कितना प्यारा प्राइस पैटर्न इसने बनाया हुआ है। ऑल टाइम हाई था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रखा था, उसका ब्रेकआउट करा, ये रिटेस्ट हुआ है और ये रिटेस्ट का भी ब्रेकआउट है। इसको बोलते हैं एन अल्फ़ाबेट ट्रेडिंग में सी दिस। मार्केट हमेशा ऐसे ही मूव करता है। तो निफ्टी फार्मा आगे जाके अच्छा ऊपर जा सकता है। जो स्टॉक मुझे सेक्टर में सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो मैं अब आपके सामने दिखाने वाला हूँ। तो एज़ पर सेबी गाइडलाइंस हम 1 महीने तक का डाटा नहीं दिखा सकते हैं। ये मैं आपको औरोबिंदो फार्मा स्टॉक का नाम है, वीकली टाइम फ्रेम है। 25 मई, मतलब मई मंथ के एंड तक का पूरा डाटा दिखा रहा हूँ। उसके बाद का प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हो अपने चार्ट्स पे। ये नियर टू ब्रेकआउट है। अगर हमें यहाँ पर कोई भी कैंडल क्लोजिंग की मिल जाती है वीकली टाइम फ्रेम पर, ये ध्यान रखना, टाइम फ्रेम मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीकली टाइम फ्रेम पर हमें कोई भी ब्रेकआउट यहाँ पर मिल जाता है, तो ये हमें बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है अपवर्ड साइड। इतना तो आप मूवमेंट इसका मान कर ही चलना। 1000 से लेके 1600 1500 तक ये गया हुआ है। तो डिफरेंस उन दोनों का हो गया 600 रुपीज़। तो ये और 600 रुपये भी ऊपर जा सकता है, और बल्कि उससे बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। मेरे साथ बने रहो, मैं आपको एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल दिखाऊंगा स्टॉक का। आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि भाई इतना भी रिटर्न पॉसिबल होता है सिंपल कैश ट्रेडिंग से। लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे पागल हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे पागल हैं। ट्रस्ट मी, कैश मार्केट जैसा पैसा सुकून भरा कहीं नहीं बन सकता। आई विल शो यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। पहले मैं आपको अगला सेक्टर दिखाता हूँ। अगला सेक्टर है बीएससी का इंडस्ट्रियल सेक्टर सी। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मार्केट ने ऑल टाइम हाई से रेजिस्टेंस ले रखा था, ब्रेकआउट दिया हुआ है, रिटेस्ट लेके ऊपर जाएगा ये। तो ये भी बहुत अच्छा सेक्टर का ब्रेकआउट है, जो कि बीएससी का इंडस्ट्रियल सेक्टर है। और इसमें जो मुझे स्टॉक पसंद आया हुआ है वो है मदरसन। लेट मी शो यू। तो ये रहा मदरसन का चार्ट। ये भी ब्रेकआउट दे चुका है, ये मई के एंड तक का चार्ट है। अगर आप रिसेंटली अभी चार्ट जाकर देखोगे तो इसने कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, एक अच्छी खासी कैंडल बनी हुई है। अगर उसका हाई क्रॉस करता है तो हमें एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अगेन मैं ये वार्निंग आपको दे देता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे
आप जल्दी मत करना, कभी आप डेली टाइम फ्रेम पे चले जाओ, उसके हिसाब से एंट्री ले लो। वीकली टाइम फ्रेम में मतलब वीकली टाइम फ्रेम का बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान देना। वीकली टाइम फ्रेम पर ही क्लोजिंग हम देखते हैं, उसकी क्लोजिंग के बाद हम एंट्री बना सकते हैं और उसका एंट्री का लो हम एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि हाँ भाई मार्केट में अब कुछ या फिर स्टॉक में कुछ बुरा हो गया, मे बी अभी नीचे गिर जाए, लेकिन ये यहाँ से एक पॉजिटिव मूव शो कर सकता है। मैं अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ सेम चीज़ का, कि ये चीज़ जब हुई थी मार्केट ने कितना तगड़ा रिटर्न दिया था। और फिर एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ है। ये तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, इसका रिजल्ट बहुत लेट आएगा जाके, थोड़ा पेशेंस चाहिए इस चीज़ के लिए। पर एक ऐसा स्टॉक मैं आपको देने वाला हूँ जो बहुत क्विकली, लाइक महीने में आपको रिटर्न दे सकता है। मेरे को पता है आपको दिन में रिटर्न देखने की आदत है कि एक एक दिन में इतने लाख कमा लिए। भाई 99% लोग पैसा खोते हैं वहाँ, तभी 1% करोड़ कमा पाते हैं वहाँ। तो नो योर रियलिटी, पहले यहाँ पर अपना हाथ साफ करना सीखो, सीख लो अच्छे से, फिर वो कर लेना प्रॉफिट से। पर यहाँ पे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी और बहुत अच्छा प्राइस पैटर्न सीख पाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेट मी शो यू डैट। सी दिस, ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज का चार्ट है। ये ब्रेकआउट आया था 20 नवंबर, मतलब नवंबर के महीने में 2023 में। देखो सेम चीज़ बन रही है। आप एक बार देखो, करीबन 6,000 रुपये में मैं मान लेता हूँ इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। जस्ट सी, इसका हाई उस टाइम पे 18,000, उस टाइम के प्राइस से 3 गुना प्राइस तक मूवमेंट चला गया। ये जस्ट सी वन साइड मूवमेंट, ये पावर है सिंपल कैश ट्रेडिंग की, सिंपल ब्रेकआउट्स की। तो इसको इग्नोर मत करो, ये फॉलो करो। यहाँ से पहले आप सीख लो, कमा लो, फिर आगे जाना निफ्टी बैंक निफ्टी और ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। अब मैं आपको वो आपका सरप्राइज दिखाता हूँ। ये रहा वो सरप्राइज स्टॉक आपके लिए, व्हील्स इंडिया। ये मैंने क्यों लेकर आया हूँ, 4 आवर का टाइम फ्रेम है बस। ये जो मैंने बॉक्स बना हुआ है इंक से, इसी के अंदर प्राइस मूव कर रहा है। और अगर ये इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है हमें यहाँ पर आकर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो हमें एक बहुत अच्छा अपवर्ड मूव इसमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। और इसका एग्जांपल मेरे पास लाइव भी है। मेरे को अभी करीबन 1 महीना पहले 2 ऐसे स्टॉक्स मिले थे। मैं उसका भी आपको परसेंटेज रिटर्न दिखाता हूँ, आप जाके अपने चार्ट से मैच कर लेना। लेकिन उससे पहले व्हील्स इंडिया का सुन लो। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अपने लैपटॉप में चार्ट खोलो और इसको मैच करके देख लो। ये बॉक्स है 1457 पे, यहीं पे आपको 2 कैंडल्स के लो दिखेंगे, कुछ ऐसा ही प्राइस पैटर्न बन रहा होगा। उसके ब्रेकआउट पे आप इस पे एक पोजीशन ले सकते हो, जो कि अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है। लेट मी शो यू, सी दिस। एक क्यूपिड है, एक एस्ट्रा माइक्रो है। एवरेज कॉस्ट प्राइस देखो उसका 138 और 1234। लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखो 182, 1721। ये मेरे को 32% का रिटर्न दे रहा है, ये मेरे को 40% का रिटर्न दे रहा है। ट्रस्ट मी, आप ये प्राइस देखो जाके, आपको पता चलेगा। इसी महीने की एंट्री है ये, करीबन 9-10 तारीख की। अभी महीना भी खत्म नहीं हुआ है, या फिर कह लो हो गया। 40% रिटर्न, 30% रिटर्न भाई कैश मार्केट में। कैश मार्केट में थिंक अबाउट दैट। आप निफ्टी के पीछे, बैंक निफ्टी के पीछे भागते रह जाते हो कि जीरो टू हीरो मिलेगा, आज प्रीमियम फट जाएगा, रोज ट्रेड लेना, हाथ जलाना। बहुत अच्छी चीज़ें लोग करते हैं, छापते हैं। पर आप नहीं छाप रहे हो ना, पहले यहाँ से सीख लो, इसमें छाप लो, फिर वो चीज़ कर लेना। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये लर्निंग पसंद आई हो। ऐसी अमेजिंग लर्निंग के लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो भी चल रही है मार्केट में, कोई अच्छा स्टॉक या सेक्टर है, वो क्विक रील डालता रहता हूँ। और मेरे को ज़रूर फीडबैक देना, ये मेरा फर्स्ट ट्राई है, प्लीज़ जज मत करना। थैंक यू सो मच।